संवाद में हम बात कर रहे हैं सनातन के विस्तार की, अयोध्या की, राम के प्रताप की और उस पूरी यात्रा की जो राम मंदिर के लिए संघर्ष हुआ, राम मंदिर के लिए यज्ञ तप हुए और जब राम मंदिर की भव्यता की बात आई, तो कुछ ऐसे भी तपस्वी महर्षि महर्षि हमारे सामने आए, जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, लेकिन उनका पर्दे के पीछे काम करना आज पूरी दुनिया को अयोध्या के आकर्षण को बढ़ाने वाला है। पूरी दुनिया में अयोध्या आकर्षण का केंद्र है। तो सभी के मन में सवाल ये आया कि जो भव्य राम दरबार के हम दर्शन कर रहे हैं, अयोध्या के राम मंदिर प्रांगण में जिन सुंदर मूर्तियों के हम दर्शन कर पा रहे हैं, आखिर उसको बनाने वाले कौन हैं? तो जो दो तपस्वी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, श्री सत्यनारायण पांडे जी और श्री प्रशांत पांडे जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सत्यनारायण जी आपसे सवाल है कि आपको कब बताया गया ये कि आपको भगवान की मूर्ति बनानी है और वो जो पहली बात रही होगी, जो भाव रहा होगा कि आपको जिम्मेदारी मिली है, तो उस वक्त की मन स्थिति क्या थी? टाइम ऐसा था कि मैं सबसे पहले तो आप सभी को और आपकी एबीपी टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं स्वागत कि है। आपने एक कलाकार को मंच दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना है जो आध्यात्मिक से भी जुड़ी हुई है और भगवान के तार से जुड़ी हुई है और भगवान के आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। मैंने बहुत सालों से सोचा था कि मैं अयोध्या जाऊं, तो एक दीपावली का त्योहार था अपना, जो हिंदू धर्म का होता है। तो मैंने एक ही बात सोची, अब के मैं राम जी के साथ ही ये दीपावली उत्सव मनाऊंगा, जो यहाँ इतना दीप उत्सव का उत्साह होता है, जो पूरे वर्ल्ड उसको देखता है। तो मैं वहाँ से घर वालों को बोला कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ और मैं भगवान के साथ दीपोत्सव मनाऊंगा और दीपावली का उत्सव मनाऊंगा। मैं यहाँ आया, ये 3 साल पुरानी बात है। जी। तो कार सेवापुरम में पंकज जी और चंपत राय जी से मिला और मैं एक छोटा सा रामलला लेके आया था कि मैं ये योगी आदित्यनाथ जी को तोहफा दूं। तो वहाँ पे प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बोला कि कल ही सैंत दिवाली के दिन वो खुद स्वयं पधार रहे हैं और कार सेवापुरम में सभी संतों का स्वागत करेंगे और दीपावली का उत्सव मनाएंगे। तो मैंने सोचा देखो ये भगवान की कृपा हो गई। हनुमान जी मेरे आराध्य देव हैं और मैंने हर टाइम जब से छोटा था, जब से अब तक हनुमान जी का जो आशीर्वाद देखा, उन्होंने मेरे को पग पग पर प्रेरणा देते रहे और मेरा पूरा अटल विश्वास था हनुमान जी के प्रति कि हनुमान जी मेरे पर सदा आशीर्वाद बनाए रखते हैं और बना रखेंगे। तो जो मूर्ति आपने वहां पर भेंट की, उसी से भूमिका बनी कि? उसी से, और राम जी, रामलला की मूर्ति थी। जी। तो जब वो मूर्ति मैंने भेंट करी योगी आदित्यनाथ जी को, तो मेरा सौभाग्य था, मेरे आंसू आ रहे थे उस टाइम कि मेरे हाथों से बनी हुई मूर्ति मैं भेंट कर रहा हूँ और योगी आदित्यनाथ जी उसकी पूजा कर रहे हैं। तो मैं बड़ा गदगद हो गया और अपने आप को भाग्यशाली समझा कि एक ही दिन में ऐसा चमत्कार हनुमान जी महाराज जी ने ये उनके आशीर्वाद से कराया। बिल्कुल, लेकिन ये चमत्कार है और एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो राम दरबार में भगवान राम स्थापित हैं माँ सीता के साथ, उस प्रतिमा का निर्माण सत्यनारायण पांडे जी ने ही किया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। और प्रशांत जी की भी भूमिका उसमें बड़ी रही। कितने घंटे मेहनत रही और जो पूरा राम दरबार आपने बनाया, पहले राम दरबार की बात कर लेते हैं, तो कितना समय लगा और किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो भव्य राम दरबार हम दर्शन कर रहे हैं जिसका?
आप सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम। हमें जो राम दरबार का सेवा का मौका मिला तो हम उसको ऑलमोस्ट हमको 9 महीने लगे, 8 से 9 महीने का समय लगा राम दरबार बनाने के लिए, क्योंकि उसमें राम जी सीता जी एक ही शिला में हैं और दास हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी, तो ये पूर्ण संपूर्ण परिवार ऐसे बन के बना। तो इसमें जो शिला है राम जो सीता जी की है वो विशेष शिला है, क्योंकि उसमें एक में ही बने हैं। जब उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन करके कि हमें जब दर्शन करें तो उनकी दृष्टि और सबको दर्शन करें, जब हम सामने सम्मुख हों तो आपके भाव, आपके अंदर से आंसू आए, वो भाव कि सबके हृदय में कैसे है राम, हमारी वो भावना कि हम कलाकार होके कि वो कैसे ढूंढें कि कितने सुंदर हमको ठाकुर जी बनाने, कितनी सुंदर सीता माँ बनानी है, सभी भगवान कितने सुंदर बनाने, उस भाव में लगे रहे। अच्छा जी, सुंदरता की बात कर रहे हैं आप, तो आपसे बात हो रही थी कि जो पत्थर आप लोगों ने चुना, उस पत्थर में कोई चमत्कार आपने देखा था, तो वो चमत्कार आप साझा कीजिए कि पत्थर के रंग को लेकर क्या देखा था आपने? आप बताना चाहेंगे? पत्थर के रंग को लेकर एक चमत्कार हुआ था। ऐसा है, ये भगवान की कृपा है कि ये पत्थर भी जैसे भगवान का स्वरूप था, श्याम वर्ण था, और सीता जी गौर वर्ण की थी, तो हाफ जो पत्थर है, आधा जो पत्थर है वो श्याम वर्ण का निकला, और सीता जी का बिल्कुल गौर वर्ण का तो निकला। आपने ये जानबूझ के चुना है और प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं पत्थर नहीं, था? प्राकृत रूप में ही था, जानबूझ के नहीं था। जब पत्थर चुन रहे थे और उसमें यहाँ से ऐसा कुछ हमको संदेश मिला और उन्होंने बोला कि आप ऐसा पत्थर चुनिए कि जिसमें भगवान लील वर्ण के हों। तो ऐसा ही भगवान ने हमारे पर आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दी, और वो पत्थर सामने दिखा, और वो स्वरूप भगवान स्वयं ने तैयार करवाया है। हम तो क्या करने वाले क्या हैं कि भगवान का स्वरूप हम तैयार कर सके, क्योंकि क्या है, जब से ये अयोध्या का मसला चला था, जब से अब तक मैं अंदर से यही सोचता था कि मेरे हनुमान जी महाराज जी तो यहाँ राजा की गद्दी पे बैठे हैं और वो मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं, तो कब मुझे ऐसी सेवा देंगे कि मैं राम जो अवतार होंगे उनको अवतरित करने के लिए मेरी शक्ति तो नहीं है, लेकिन कलाकार एक साकार रूप बनाकर और उस कला को पेश करता है, तो साकार रूप में भगवान की आत्मा डाल के और फिर हमने वो साकार करके और ये कार्य किया, और ये हनुमान जी की कृपा से ही ये शक्ति मिली है और उनकी कृपा से ही हुआ। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये है कि कई दशकों की आपकी तपस्या है, भगवान का जो विग्रह होता है बिना नहाए छूना का सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब आप हथौड़ी का प्रयोग करते हैं, कुछ नुकीले यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो क्या उस वक्त थोड़ा धक्का लगता है कि भगवान के ऊपर वो चल रही है? उस वक्त क्या भाव होता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब पत्थर को देखा जाता है, जब पत्थर को देखा जाता है तो उसमें भगवान का स्वरूप दिखने लग जाता है। और जैसे कि एक कोई चीज है और उस मट्टी में दबी हुई है, और उसको मट्टी को हटाते हैं, अंदर से स्वरूप निकलने लग जाता है। तो हमारी भावना भी उस टाइम ऐसी रहती है, जब हम भक्ति में होके करते हैं तो भगवान अंदर से दिखते हैं। हम उस जो डस्ट है उसको हटाते हैं और फिर वो स्वरूप निखरते जाता है, निखरते जाता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जब राम जी की हम मूर्ति बना रहे थे तो पहले शंकर भगवान को खुश करना पड़ता है, क्योंकि शंकर भगवान के आराध्य देव राम जी हैं। तो हम बोलते थे भगवान आपके आराध्य देव
राम जी हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दो, शक्ति दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, हैं। तो भक्ति के साथ हम भक्ति के भावना के साथ ये स्वरूप को तैयार कर सके। और शंकर भगवान ने ये आशीर्वाद देके शंकर भगवान का मूर्ति को स्वरूप दिलवाया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपको स्वरूप दिखता है, बस भगवान के हिसाब से आप उसको चलाते जाते हैं। हाँ जी। तो क्योंकि अपन तो कुछ करने वाले नहीं है बिल्कुल। ना, सब भगवान की शक्ति से ही होता है। जी। आज आपने हमें इनवाइट किया, ये भी एक भगवान की कृपा ही है ना। बिल्कुल। और कि हम सबसे पहले हम भाग्यशाली ABP समझते हैं कि आप हमारे मंच पर आए हाँ। और आप पूरे जगत को भगवान के दर्शन करवा पा रहे हैं, तो हम आपका परिचय लोगों से करवा पा रहे हैं और हम भी परिचय कर पा रहे हैं, तो हमारा भी लेकिन सौभाग्य है। आपकी भावना कितनी अच्छी है कि आपने फोन किया, जयपुर में फोन करके बोले कि आप आइए, आपका स्टेज पे स्वागत रहेगा और आपसे कुछ भगवान की मूर्ति के बारे में कैसे बनाई वो बिल्कुल, उसके क्योंकि पूछा हर कोई ये जाएगा। जानना चाहता है। बिल्कुल। हाँ। प्रशांत जी, तो सवाल ये आपको जी एक बताता हूँ, विशेष बात बताता हूँ कि अभी देवी नंदन जी ठाकुर जी भी आए हुए थे और जी, जो जी। भी महानुभाव सब यहाँ आए हुए थे। बिना भगवान की कृपा के कोई भी जो इतने अच्छे शब्द नहीं बोल सकता और आप पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि पहले का टाइम ऐसा था, 2014 से पहले कोई मीडिया इतना खुल के बात नहीं कर सकती थी। ये भी भगवान की कृपा है, ये राम की कृपा है जो खुल के बोल रही है। दूसरी बात कि आज हमें आत्मबल मिला है, आज हमें आजादी मिली है बोलने की, सब पे है जो ये मंच इतना सुंदर लग रहा है। पहले मैंने ऐसा मंच कभी नहीं देखा था। और आपकी तारीफ मिल गई तो ये हमारा जो प्रयास था ये सार्थक हो गया है। कलाकार अगर आप जैसा उत्कृष्ट कलाकार मंच की तारीफ कर दे। प्रशांत जी, प्रश्न ये है कि राम दरबार की हमने बात कर ली, लेकिन पूरे हम राम मंदिर प्रांगण की बात करते हैं तो जितनी भी प्रतिमाएं विग्रह आपने बनाए, क्या खास बातें हैं उनमें, और पूरा सब कुछ ये काम करने में, इनको तराशने में चुनौतियां प्रमुख रूप से कौन सी आई? देखिए, जहाँ तक कि मैं बात करूँ, जो ट्रस्ट ने जब हमको चुना, सबसे पहले उन्होंने सर्वे किया। और सबसे पहले रामलला की बात करें तो वी वर द अमॉन्ग 3 आर्टिस्ट, मतलब जो 3 कलाकार थे, 2 कर्नाटका के और एक मेरे पिताजी जयपुर से, जो हमने श्वेत में रामलला बनाए थे। और उसके साथ हमने वहाँ पे जब आप स्टेप्स में चढ़ते हैं, शुरू में एंटर करते हैं, तो 2 गज 2 सिंह जो सैंडस्टोन के बने हुए हैं, गरुड़ द्वार, हनुमान द्वार, वो भी पांडे मूर्ति भंडार जयपुर से ही बन के गए हैं, हम लोगों ने बनाए उनको। मेन जो हम गणेश पोल कहते हैं, जो जैसे आप एंटर होंगे मंदिर के अंदर ग्राउंड फ्लोर में, तो ऊपर जो गणेश पोल में गणेश जी हैं वो भी हमने बनाए। अंदर कोली गोख में जो गर्भगृह है रामलला जी का, उसमें लेफ्ट राइट में गणेश जी, हनुमान जी हैं, वो जय विजय। फिर आप आते हैं मंदिर के ग्राउंड फ्लोर प्रांगण में ही, परकोटे में हम जब आते हैं तो परकोटे में सूर्य भगवान, अन्नपूर्णा माँ, दुर्गा माँ, गणेश जी और हनुमान जी। जब आप परकोटे में दर्शन करेंगे तो वो भी पांडे मूर्ति भंडार जयपुर में हम लोगों ने उनकी भी डिटेल लेके उसको बनाया। फिर आप सप्त मंडप में जाते हैं, जो सप्त ऋषि, जिसमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अहिल्या माँ और निषाद राज, सबरी माँ। ये इसमें चैलेंज ऐसा होता है कि हर संत का अपना प्रसंग है। जैसे सबरी माँ का एक करुणामय भाव है कि वो राम जी की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन दिया उन्होंने। तो वो हमारे लिए चैलेंज होता है कि जब कोई आता है, बताता है कि हमारी भावना में ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे आराध्य हैं, तो हम उसको कैसे कार्व करें, उसको कैसे डिटेल में ऐसे करें कि जब आप उनको दर्शन करें तो आपको वो अनुभूति हो कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। उसी प्रकार जब आप ऊपर जाएंगे तो आप राम दरबार के दर्शन करेंगे। आप जब शिला की बात कर रहे थे, तो हमारे साथ ये 3 पीढ़ी से ऐसे चमत्कार होते आ रहे हैं। कभी किसी के साथ क्या होता है कि किसी के साथ अभी कभी पत्थर, हम 3
भगवान की मूर्तियां बना देते हैं, लेकिन उसमें बैठते नहीं हैं। लेकिन हमारा ध्येय ये होता है कि सनातन धर्म कैसे बढ़े, कैसे हम अच्छे से अच्छे ठाकुर जी बनाएं कि जब उनको कोई दर्शन करे तो उनके जो आत्मा में है वो प्रकट हो भगवान। तो वो जब शिला अगर मान लो वो टर्न अराउंड हो जाती या घूम जाती, क्योंकि उसके अंदर आपको पता नहीं होता कि अंदर क्या निकलेगा, क्योंकि आप स्टोन को बाहर से सब तरफ से देख सकते हैं, अंदर से नहीं फील कर सकते कि उसके अंदर क्रैक है, लाइंस है, स्पॉट्स है, क्या है। बट प्रभु जी की ऐसी लीला आई, जो राम जी मेघ वर्ण में आए और सीता जी गौर वर्ण में आई। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जो चमत्कार अपने आप होता है, जब आप उनको दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राम जी मेघ वर्ण में है और सीता जी गौर वर्ण में। ये हमने सारी 30 एक मूर्तियां बनाई और इन सभी परकोटों की उत्सव मूर्तियां ये भी बनाई हैं। तो ये चैलेंज रहा, जब ट्रस्ट आए जयपुर में भी आए तो उन्होंने सर्वे किया, देखा पूरा की, क्योंकि जयपुर जो है मूर्ति कला के लिए सुप्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। तो स्टोन कार्विंग और मकराना का जो पत्थर है उसमें जो काम की कला है उसके लिए महारत हासिल है। तो जब उन्होंने देखा, दोबारा फिर हमको सेवा का मौका मिला कि हम राम दरबार बना पाए और बाकी सब मूर्तियां बनाएं, और ये यहाँ सुशोभित हैं। ये हमारे लिए भी गौरवान्वित की बात है। अब एक विषय पर मैं बात करना चाहता हूं कि जब रामलला की मूर्ति का चयन की प्रक्रिया की बात आई, जिसके बारे में आपने बताया था, और 3 मूर्तियों में एक मूर्ति चयनित होनी थी, तो एक मूर्ति का चयन हुआ और 2 मूर्तियां चयनित नहीं हो पाई। तो उस समय की आप भावना बताइए, क्योंकि उसमें भी आपने बनाया था तो लगा था कि मेहनत व्यर्थ हो गई, निराशा आई थी। क्या उस वक्त भाव था जब आपकी बनाई हुई मूर्ति जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर नहीं चुनी गई? तो उस वक्त क्या सोचा आपने, भगवान से क्या कहा? दुख तो होता ही है थोड़ा सा, क्योंकि हम मानव है ना, हम भगवान का आशीर्वाद को पूरा समझ नहीं पाते हैं। जब मेरी मूर्ति नहीं लगी थी उस टाइम रामलला की, तो दुख हुआ। मैंने कहा कि मेरी एक जिद थी, ये आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तो दुनिया में ऐसा चमत्कार होता नहीं है। मेरे पूरी श्रद्धा के साथ मैंने बनाई थी, और ऐसे बनाई थी कि मेरा जिद थी कि मैं प्राकट्य रूप में रामलला बना के पेश करूं, और प्रण भी कर लिया था कि अगर यह प्राकट्य नहीं हुए तो मैं सरयू नदी में प्राण दे दूंगा। तो नृपेंद्र मिश्रा जी और चंपत राय जी बोलते नहीं नहीं, आपको तो बहुत काम करना है। बोला नहीं, ये एक मेरा संकल्प है। और मैंने बहुत यहाँ हवन यज्ञ करवाए। हनुमान जी का मंदिर है, सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर में चुपचाप अंदर कराता रहता था, और ऐसे ऐसे संतों के द्वारा भी ताकि कराता आपकी था। मूर्ति चयनित हो जाए बनाई हुई। हाँ, वो भी हो जाए और प्राकृतिक रूप में भी हो जाए। तो जब लास्ट दिन हम बना चुके थे तो मैं सो रहा था, तो त्रिपुरारी शरण त्रिपाठी जो वहां पूजा करने आते थे और हवन भी करवाते थे, तो उनके पास रामलला आए और ये बोले कि आज पानी नहीं रखा, मैं प्यासा रह गया पूरी रात। ये एक ऐसा जो हुआ है कि साक्षात्कार भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान तो प्राकट्य है ही, लेकिन भगवान दयालु बहुत है ना, तो वे सोचते थे कि मूर्ति नहीं लगी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि सरयू नदी में प्राण दे दे। तो भगवान को ये दिखाना था कि मैं प्राकट्य हो गया हूं, आप चिंता मत करो। फिर कृपा देखो आप कि पहले तो रामलला एक ही मूर्ति लगती, अब तो पूरा राम दरबार ही लगा है। तो जब भगवान की कृपा होती है तब बोलते हैं ना कि जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के होती है, तो पूरा परिवार ही लगा है ना। तो ये सब भगवान का आशीर्वाद रहता है, और ये अनुभूति होती है अंदर से कि भगवान के हमारे पर हर टाइम आशीर्वाद बना हुआ है, जो हम ये कार्य अयोध्या के लिए कर सके। ये 500 साल का नहीं था,
ये 500 साल का नहीं था, ये तो समझो कि हजारों साल का था कि ये मंदिर जब तोड़ा गया तो 1000 साल तो वो थे, उसके बाद में अंग्रेजों का टाइम आया, फिर उसके बाद में कांग्रेस का टाइम आया, तो इन्होंने भी एक ही बात बोली थी कि भगवान है ही नहीं राम जी, है ना। तो वो जब ये बोल दिया कि राम जी नहीं है तो अब वो भी नहीं है, आज उनकी गवर्नमेंट ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि भगवान के लिए कोई ऐसा बोलता है तो उनको ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। बिल्कुल, और आप मूर्तिकार ही हैं जिनको ये अधिकार भगवान देकर भेजते हैं कि आप हमको गढ़ दो। तो प्रशांत जी, अब सवाल ये है कि मंदिरों को लेकर बहुत सारी राजनीति हो रही है। अभी इस मंच पर भी कृष्ण जन्मभूमि की बात हुई, तो रामलला का काम तो हो गया, राम दरबार आपने बना दिया, राम परिवार बना दिया, परकोटे को सुसज्जित कर दिया। आपके मन में किस मूर्ति को स्थापित करने की भावना है? जो जितने भी आजकल प्रक्रम चल रहे हैं, जिनकी जितनी बातें चल रही, कहाँ की मूर्ति आप बनाना चाहते हैं? जो हर सनातनी की हृदय में है ना, वो सबसे पहले हमें पहुंचती है। अच्छा, तो देवकीनंदन ठाकुर जी जो अभी बोल रहे थे, उनके मंदिर की भी मूर्ति हमारी बनाई हुई है। अच्छा, वहां से वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है, वो भी हमारे यहीं की बनाई हुई है। और मैं आपको यहां से बता दूं कि पाकिस्तान कराची में इस्कॉन की मूर्ति हमने बना के दी है, पाकिस्तान हैदराबाद के लिए बना रहे हैं। मतलब पाकिस्तान तक घुस गए आप लोग? बांग्लादेश की केरुती धाम की मूर्ति बनाए हुए 1 साल हो गया, पर वहां गृह युद्ध के कारण जा नहीं पा रही, वो भी सेवा की। तो हम देश विदेश में यही प्रयास में है पिछली 3 पीढ़ी से कि पांडे मूर्ति भंडार कैसे सनातन धर्म के लिए और ऐसे ठाकुर जी बनाए कि वहां वो झूमते रहे, वो ये प्रफुल्लित ठाकुर जी होते का रहे। लेआउट कैसे बनता है? कैसे आप तय करते हैं कि चेहरा क्या होगा? क्योंकि अगर आप बार बार ठाकुर जी को बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक जैसे ही सारे बन गए, तो चेहरे का बदलाव, चेहरे की भावभंगिमा, ये सब कैसे तय होता है? ये सब भावना जो होती है ना, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। आप कलाकार हैं, लेकिन आप किसी क्षेत्र के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए जब बनाते हैं, और जब उनके जो भाव होते हैं, क्योंकि कोई भी आता है तो वो कोई स्केच नहीं शो करता है, वो कोई ड्राइंग नहीं दिखाता है, वो अपनी भावना बताते हैं। जब वो अपनी भावना बताते हैं तो हम उनके हृदय से उनकी भावना सुन के, क्योंकि जब हम उनको यही कहते हैं कि आप प्रार्थना जब करें कि हम मिलके ठाकुर जी कितने सुंदर बना पाए, जब आप वो काम अपने हाथ में लेके ठाकुर जी पे सौंप देते हैं तो वो हर जगह की मूर्ति विशेष ही बनती है। अब यहाँ के राम दरबार देखिए आप, विशेष हैं। अब आप स्कॉन में जाएंगे, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति जो हम बनाते हैं वो अलग दर्शन रूप में देते हैं, उनमें एक अपनी लावण्यता है। तो ये तालमान प्रमाण, इनमें ये ध्यान रखना कि कितना बड़ा स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग दर्शन करेंगे, तो उसकी क्या ग्रेविटी होनी चाहिए, क्या दृष्टि होनी चाहिए, जिससे सबको दर्शन लाभ मिल सके। तो कुछ विशेषताएं होती है। देवकी नंदन जी ठाकुर जी जिनका वृंदावन में मंदिर है, उसकी मूर्तियां भी हमारी बनाई हुई है, जो लोटस मंदिर है। और मैं बहुत खुश हो रहा था कि जब उन्होंने बोला कि अब तो बारी है अपने कृष्ण जन्मभूमि की, मथुरा की बारी है, तो मैं भी आज यहां से घोषणा करता हूं कि वहां के भी जो कृष्ण भगवान की जो छवि है बाल स्वरूप में, वो हम बनाकर वहां पेश करेंगे, यह घोषणा करता हूं। और कोई हम उसके लिए कोई धन नहीं लेंगे, हमारी तरफ से वो आप लोगों की जो खुशी के लिए हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि वहां भव्य और बहुत सुंदर बाल स्वरूप में कृष्ण भगवान को अवतरित करेंगे। यानी कि जो संत समाज है वो मंदिर बनाने की बात कर रहा है और आप ये ऑफर दे रहे हैं कि हम बिना किसी शुल्क के वहां पर एक सुंदर मूर्ति बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अब एक प्रश्न ये है कि ये तो हो गई आध्यात्मिक बातें, लेकिन जब हम भौतिक जगत में आते हैं, विकास की बातें होती हैं, जीडीपी की बातें होती हैं, तो एक मूर्ति के बन जाने से लाखों करोड़ों अरबों का
पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो चलने लगती है, और इसकी साक्षी अयोध्या बन रही है कि किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण होते ही, रामलला के स्थापित होते ही पूरी व्यवस्था बदल गई। तो आप क्या आप मानते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, जो प्रशांत जी काम कर रहे हैं, ये जो स्किल है इसे और बढ़ावा देने की जरूरत है, और उसका बीड़ा आप उठाएं या कोई और उठाए मूर्ति कला को लेकर? ऐसा है कि आपको बड़ी खुशी होगी कि जब यहाँ राम जी का मंदिर रेडी होकर प्रतिष्ठा हुई थी, तो पूरे जयपुर में हजारों राम जी की मूर्तियां लोगों ने मंदिर बना के स्थापित की थी। इतनी जागृति आ गई थी और बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रोत्साहन तो होता रहा है और होता रहेगा, ये हम उपेक्षा रखते हैं। मैं मूर्तिकारों का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो गवर्नमेंट ने हमें कम से कम 2000 कलाकारों को बिल्कुल 1600 रुपये मीटर में हमको जमीन दी है, जो सिर्फ डेवलपमेंट चार्ज के इतना लग जाता है। फ्री समझ लो आप, फ्री दी है। तो ऐसे गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट तो करती रही है और करती रहेगी, है ना। तो ऐसा, लेकिन क्या है कि लोग बोलते हैं इससे क्या होने वाला है। आज कितने हजारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे ही कितने मंदिर हैं पूरे इंडिया में जो बने हैं और बन रहे हैं, वहां कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने मूर्तिकारों को रोजगार मिलेगा। तो विकास ही विकास, विकास ही विकास बनता ही जा रहा है और बनता ही रहेगा। तो ये लोगों को एक छोटी सोच होती है, इससे क्या विकास होता है। अरे भाई, विकास क्यों नहीं होता। भगवान का मंदिर इसलिए ही बनता है कि भगवान का आप रामायण सुनो, आप भागवत सुनो, महाभारत सुनो और सत्संग सुनो, जिससे आपका जीवन बनेगा। तो आप गलत लाइन पे नहीं जाएंगे। गलत लाइन पे नहीं जाएंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे, अपने माता पिता का जो भी मनोकामना वो पूर्ण करेंगे, समाज की मनोकामना जो कि पूरा करेंगे, देश की मनोकामना है कि आप अच्छे से अच्छे कलाकार बने। तो मेरा तो एक ही प्रण रहा है, जब मैं छोटा सा था 14 साल की उम्र में, सबको यही बोलता था कि अगर मैं अपने को खुश करने के लिए करूंगा तो इतना अच्छा करूंगा, परिवार को खुश करने के लिए इतना अच्छा करूंगा, है समाज को खुश करने के लिए इतना अच्छा करूंगा, लेकिन देश को खुश करने के लिए करूंगा तो इतना अच्छा करूंगा। लेकिन भगवान ने जो जन्म दिया है मुझे, उसको खुश करने के लिए करूंगा तो ये दोनों हाथ छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं भगवान को खुश करने के लिए इसलिए करूंगा कि भगवान ये शरीर की आपने दिया है, ये कार्य आपने दिया है। आज मैं मंच पे बैठा हूं तो ये भगवान की, राम जी की कृपा से बैठा हूं, हनुमान जी की कृपा से बैठा हूं, शंकर भगवान की कृपा से बैठा हूं। आप लोगों की मनोकामना थी कि राम मंदिर बने, उसकी वजह से मैं बैठा हूं। बिल्कुल। तो ये मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और चलते चलते प्रशांत जी, एक प्रश्न आपसे कि क्या आप युवा पीढ़ी को कहना चाहेंगे कि मूर्तिकार के रूप में क्या संदेश है युवा? क्योंकि जब स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और जिस तरीके से हम आध्यात्मिक मॉडल की बात कर रहे हैं सनातन संवाद में, तो क्या आप मानते हैं कि जो मूर्ति कला है ये देश के आध्यात्मिक मॉडल को शिखर पर पहुंचा सकती है? बिल्कुल, ज़रूर। क्योंकि जिस प्रकार से सनातन धर्म जग रहा है, जिस प्रकार से सबको इंटरेस्ट आ रहा है समझने, देखने, सुनने, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी ट्रांसफॉर्म किया गया। हमारे को जो पढ़ना चाहिए था वो नहीं बताया गया। हमें उपनिषद पढ़ाते, हमें गीता पढ़ाते, हमें आश्रम व्यवस्थाओं का सिस्टम पढ़ाते, जैसे गुरुकुलम सिस्टम हो, तो वो, और साथ में अभी जैसे जैसे पता लग रहा है कि हमें हमारे पास सब कुछ है, हमारे सनातन धर्म में सब कुछ है, हमें वेस्टर्नर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से युवा पीढ़ी भी अभी अपने धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसी तरीके से कलाकार भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम मंदिर पूजा करें, हम मूर्ति पूजा में
इन्वॉल्व हों, तो वो जो कलाकार है उसको भी इंटरेस्ट आता है कि जब कोई ऐसे कर रहा है तो हम करें। तो युवा पीढ़ी बहुत एग्रेसिव है इस काम को लेके, और हम एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ पांडे मूर्ति भंडार हर नई जनरेशन को ट्राई करते हैं कि हम कैसे अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट प्रमोट करते चले। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपकी कला है, आप जो मूर्तियां गढ़ रहे हैं, ये समाज को जोड़ती रहें, समाज को विकसित करती रहें, और इसके साथ ही साथ राम मंदिर को जानने वालों को ये जानना चाहिए कि किसने उन विग्रहों को गढ़ा है, जिनके दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो सनातन संवाद में हमने उन दो चेहरों से आपको परिचित कराया है जिन्होंने राम मंदिर की भव्यता को चार चांद लगाया है, और जो भारत के प्राण हैं उनमें प्राण भरने का इन्होंने प्रण लिया था, और वो प्रण कितना सुसज्जित है, उनके दर्शन करके हम महसूस कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।